इंडिया की जो बैठक हो रही है ना, उस पे आम जनता की नज़र है। सत्ता पक्ष मोदी जी और उनके जो पूरा कैबिनेट है और प्रदेश है, वो परेशान हो गया। अब जो मीटिंगें शुरू हो गई, जब लग रहा है कि विपक्षी एकता मजबूत होती जा रही है, तो खट से 200 रुपये का गैस का दाम कम कर दिया। उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी है, पूरे देश में जितने भी बड़े काम हैं, सब गुजरात के लोगों को दे रखा है इन्होंने। कहीं पर भी आप पता लगा लो, पूरा का पूरा अडानी के हाथ में दे दिया और मोदी जी के द्वारा उनको पोषित किया जा रहा है। अध्यक्ष बनने के बाद से आपने सबसे पहली जो जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में शुरू की है, वह संगठन के स्तर पर शुरू की है या फिर कोई और रणनीति शुरू की है? नहीं, देखिए, संगठन के अध्यक्ष होने के कारण सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी पहले संगठन के लोगों से मिलना, बात करना, सही जानकारी करना, सही फीडबैक लेना। अभी हम लोग यही काम कर रहे हैं कि हर ज़िले में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो प्रदेश में आ रहे हैं उनसे बात करना, जिन ज़िलों में मैं जा रहा हूँ उनसे बात कर रहा हूँ, और सटीक और सही जानकारी। 12 ज़िले का तो मैं इंचार्ज था, तो वहाँ की तो मुझे जानकारी बहुत अच्छी है। बाकी अन्य ज़िलों की अभी सब हम लोग पूरी जानकारियों को कलेक्ट कर रहे हैं और इकट्ठा कर रहे हैं, फिर उस पर आगे ले चल के हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो अभी जो इंडिया की बैठक हो रही है लगातार, कल तीसरी बैठक हुई, तो इसको आप लोग कार्यकर्ताओं तक इस एकता को, इस पूरे मतलब स्पिरिट को कैसे ले जा रहे हैं? देखिए, आपको मैं बता दूं, इंडिया की जो बैठक हो रही है ना, उस पे आम जनता की नज़र है। आम जनता की नज़र इसलिए कहना चाहूँगा कि आज जो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और जो पूरे समाज के अंदर या जो सारी चीज़ें जो वैमनस्यता फैलाई जा रही है, तो आम जनता बड़ी माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रही है। हम अभी कुछ सोच रहे हैं या ले चल रहे हैं, उसके पहले वो जनता, आम जनता अपने घर में चर्चाएं आ रही हैं कि भैया आज मीटिंग वहाँ हो गई। हमको खुद फ़ोन करके आम जनता बता रही है कि वहाँ मीटिंग हो गई और ये तय हुआ, मैं देख रहा हूँ। और हमारे कार्यकर्ता भी लगातार उस पर नज़र रखें और लगातार उन चीज़ों को लेकर आम जो लोगों के बीच में जा रहे हैं, चर्चाएँ कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि देखिए, इंडिया की जो बैठक चल रही है, वो सबसे मजबूत स्थिति उसकी और हो गई तब जब सामने वाला घबराने लगे। सामने मतलब जो सत्ता पक्ष मोदी जी और उनके जो पूरा कैबिनेट है और प्रदेश है, वो परेशान हो गया। परेशान इन द सेंस कैसे हो गया? 9 साल तक तो आपने किसी चीज़ में कमी नहीं की दाम की। अब जो मीटिंगें शुरू हो गई, जब लग रहा है कि विपक्षी एकता मजबूत होती जा रही है, तो खट से 200 रुपये का गैस का दाम कम कर दिया। अब आम जनता को लग रहा है कि डर के मारे मोदी जी ने दाम कम कर दिया इंडिया के गठबंधन मजबूती के कारण से। तो ये सब चीज़ें आम लोगों में अंदर जा रही है और मैं समझता हूँ कि हमारे कार्यकर्ता दिन रात इस पर काम कर रहे हैं। अडानी को लेकर आपकी पार्टी के मुख्य नेता राहुल गांधी लगातार तीखे हैं, तो क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में अडानी और मोदी, जिसको मोडानी विपक्ष कहने लगा है, मोदीनॉमिक्स कहने लगा है, उसका असर दिखाई दे रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर तो निश्चित तौर से, इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जो भी कार्य, मैं सीधे सीधे कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी है, पूरे देश में जितने भी बड़े काम हैं, सब गुजरात के लोगों को दे रखा है इन्होंने। कहीं पर भी आप पता लगा लो। मैं ये बात डंके की चोट पर कहना चाहूँगा, चाहे विश्वनाथ कॉरिडोर आप देख लीजिए, सबसे बड़ी बात करते हैं ना, किसने बनाया, कौन ठेकेदार है? सब गुजरात के लोग हैं। सब गुजरात के लोगों ने मंदिरों को तोड़ा, अच्छे वट वृक्ष को काट दिया। जो हिंदुस्तान में 3 वट वृक्ष थे, उसमें से एक वट वृक्ष हमारा काट दिया, अच्छा वट उसका नाम था, काट दिया गया। तो ये पूरी तरीके से जितने भी काम हो रहे हैं वो गुजरात के ठेकेदारों के द्वारा हो रहे हैं। आम जनता को ये लग रहा है कि क्या हमारे पास लोग नहीं, हमारे पास काम करने वाले लोग नहीं हैं। आम जनता के जो यहाँ के लोग काम करने वाले, उनके पॉकेट में पैसे नहीं हैं। तो ये लग रहा है कि पूरा का पूरा अडानी के हाथ में दे दिया और मोदी जी के द्वारा उनको पोषित किया जा रहा है। तो ये आम जनता समझ रही है और इसका जवाब देगी। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहाँ की लगभग 90% सीटों पर अभी सत्ता पक्ष है और उसकी स्थिति ये है कि वो कह रहा है कि हम 75 पार जाएंगे, आपको लगता है कि ज़्यादा चुनौतीपूर्ण राज्य है सबसे देश में? देखिए, ऐसा है कि जब काम करने के लिए अवसर मिला है हम लोगों को, हम काम करने के लिए हम लोगों ने तैयारी कर ली है। अब वो वक्त बताएगा 75 पार हैं कि 15 पार हैं कि 8 पार हैं कि 20 पार हैं, वो तो वक्त बताएगा। हम लोग बाबा विश्वनाथ के भक्त हैं, जवान से कोई गलत नहीं बात बोलेंगे, समय ज़रूर बताएगा। मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि इनकी सबसे मजबूत सीट बनारस है। दूसरी मजबूती दिखा रहे हैं स्मृति ईरानी जी को अमेठी। भागने की नौबत आ गई है, पता लगा लीजिएगा।
भागने की नौबत आ गई है, जनता घेर रही है और कुछ ही दिन में उनको देखिएगा जनता सवाल जवाब कर रही है और अभी उनको उनके घर में जाकर बैठकर सवाल करेगी कि 13 रुपये वाली चीनी कब मिलेगी। कहा था ना उन्होंने चुनाव में कि भैया कमल का बटन दबाओ और 13 रुपया वाला चीनी ले लो अमेठी के लोगों। अमेठी की जनता खोज रही है, देखिएगा उनका क्या हाल होगा। और बनारस भी अभी आने वाला समय आप देखते रहिए, 2-3 महीने के अंदर चीज़ें कहाँ बदल रही हैं। तो जैसा कि पार्टी के बारे में बार बार कहा जाता है, कांग्रेस के पास संगठन नहीं बचा है और एक अध्यक्ष के होने के नाते सबसे बड़ी चुनौती भी आप यही महसूस कर रहे होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, संगठन नहीं है, ऐसी बात मैं कह सकता। निश्चित तौर से देखिए अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं, कोई संगठन हो। ये बीजेपी का संगठन क्या था अभी 14 के पहले का हाल देख लीजिए आप। झूठ बोलकर 2 करोड़ नौकरी दे देंगे, 15 लाख रुपया ऐसे ही चला जाएगा, यूं ही चला जाएगा। सारा काला धन की लिस्ट थी कि इन सभी नेताओं के सबके जो है उसमें स्विस बैंक में काले धन जमा है, मेरे पास लिस्ट है, दिखाया भी था एक बार लिस्ट। और वो लिस्ट कहाँ चली गई पता नहीं। वो हमको लगता है शायद लिस्ट मोदी जी के पास है, ऐसा तो नहीं कि उसमें वित्त मंत्री थे अरुण जेटली जी, उनके साथ वो चली गई। तो ये केवल एक दिखावा जो चिकड़म कर रहे हैं हमारे कार्यकर्ता। आप देखिए अभी मैं 24 तारीख को गया था लखनऊ ना, कोई बाहर का आदमी तो आया नहीं कि भाजपा और सपा के लोग आए थे। आप ही लोगों ने दिखाया, पूरी ताकत और बल के साथ कांग्रेस खड़ी रही है। अब हमारे कार्यकर्ता जग गए हैं, सड़क से लेके गांव से लेके खलिहान से लेके हर जगह कांग्रेस सड़क पे रहेगी और लड़ती नजर आएगी। पहले भी सपा के साथ गठबंधन हुआ है, इस बार भी हो रहा है। आपको नहीं लगता कि बसपा अगर साथ आ जाए तो काम थोड़ा ज़्यादा मजबूत हो जाए और भाजपा के लिए बड़ी चुनौती हो? नहीं, भाजपा के लिए तो चुनौती हम ऐसे ही खड़े हैं आज के दिन में, ऐसे ही चुनौती हैं, अकेले चुनौती तौर पे हम खड़े हैं। आप चिंता न करिए आप लोग, केवल आप सब लोगों का सहयोग साथ मिलना चाहिए। हम कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ खड़ी है और निश्चित तौर से बाकी जो लोग हैं उनको विचार करना चाहिए कि कांग्रेस के साथ हमें राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में चुनाव हो रहा है, राष्ट्रीय हित में चुनाव हो रहा है, सबको साथ आकर आम जनता के हित की देखना चाहिए कि आम जनता का हित किसके साथ है, उसके साथ खड़ा होना चाहिए। और वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है, राहुल गांधी और प्रियंका खड़गे जी हैं। उत्तर प्रदेश में क्या पार्टी का नारा होगा आप? उत्तर प्रदेश का नारा है लड़ेंगे और लड़कर लेंगे, लड़ेंगे और लड़कर लेंगे, इनसे लड़कर ले लेंगे हम लोग। और आप देखिए मैंने कहा ना, गांव से लेके वार्ड से लेके आप इंतज़ार करिए 2 से 3 महीने में आपको सड़क हर गली हर करियाए चौराहे पर कांग्रेस नजर आएगी। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश को भाजपा नया गुजरात बना रही है, कांग्रेस रोक पाएगी उसको? देखिए गुजरात बनाना चाह रहे हैं, मैं बनाना इसलिए मैंने बोला कि सब अडानी को काम दे रखा है। सारे जितने बड़े बड़े ठेके हैं वो सारे पैसे रुपए कमाने की सारी व्यवस्था गुजरात के हाथ में दे रखा है। पर ये भैया काशी का जनता हो कि कब एकर मुड़ घूम जाई पता नहीं हो, महादेव की जनता हो और हर हर महादेव बोलने वाले लोग हैं, बाबा विश्वनाथ के भक्त हैं। और इस बार निश्चित तौर से बनारस की धरती पर मोदी जी को चैलेंज मिलने जा रहा है, ज़बरदस्त मिलने जा रहा है, ये आपको बताने जाता हूँ। तो आपको लगता है कि मोदी पिछले चुनाव के मुकाबले कमज़ोर हैं? चुनाव में कमज़ोर है, आपके सामने प्रमाण है। आप देख लीजिए, हिमाचल देख लीजिए, मोदी जी के नाम पे चुनाव हुआ। अब कर्नाटका देख लीजिए, 42 किलोमीटर की रोड शो, 45, इतना कभी होता है 42-45, पैदल घूमे गली गली सड़क सड़क मोदी जी कर्नाटका में। देख लीजिए क्या हाल हुआ, हार गए बुरी तरीके से। अभी देखिएगा 5 स्टेट के चुनाव हैं, आप देख लीजिएगा राजस्थान, अभी आप देखिएगा मध्य प्रदेश, देखिएगा छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आप देखिएगा हर जगह इनकी स्थितियाँ खराब हो चुकी हैं। आज परेशान हैं। आज मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज चेक कर लीजिए, देख लीजिए, लग रहा है जैसे हिल गए अंदर से। तो निश्चित तौर से इस बार उनको पूरी तरीके से हिंदुस्तान की जनता नकार देगी। आपकी पार्टी मानती है कि वह झूठ बोलते हैं, वह फरेब करते हैं। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता को आप यह भरोसा दिला पाएंगे कि प्रधानमंत्री झूठ बोल? मैंने तो बताया ना कि भाई 2 कॉन्स्टिट्यूंसी इनकी बड़ी मजबूत रही है। एक तो अमेठी है, जो 13 रुपये किलो चीनी पे इन्होंने लिया हो, 13 रुपये किलो आप दे दो, 13 रुपये किलो चीनी मिलेगी। तो अमेठी की जनता से पूछ सकते हैं, मगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मैं माफ़ी मांग लूँगा, या अगर स्मृति ईरानी जी ने बोला हो और वो नहीं कर पाई तो अमेठी की जनता से हाथ जोड़कर जाकर माफ़ी मांगें कि भाई हमने झूठ बोला आपसे, आपका वोट लेने के लिए मैंने आपसे झूठ बोला, गलत बात बोली, जाके उनसे वो माफ़ी मांग लें या आम जनता के बीच में जाएं। दूसरी चीज़ बनारस, आप देखिए बनारस के अंदर स्थितियाँ दिन प्रतिदिन बदल रही हैं, कोई हर प्रतिदिन बदल रही हैं। अब बनारस को रोपवे दे रहे हैं। कभी किसी शहर में
किसी भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए शहर में रोपवे नहीं है। हिंदुस्तान के किसी शहर में कह रहे हैं पहला बनारस होगा। रोपवे की ज़रूरत नहीं है बनारस को मेट्रो की ज़रूरत है। आप शहर के बाहर बाहर मेट्रो बनाइए, देखिए पूरे बनारस की भीड़ खत्म होगी। जिस दिन रोपवे बना के तैयार कर देंगे, बनारस की जाम की समस्या जितनी है उससे कई गुना बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि सारे पिलर्स और खंभे आप उसी रोड पर से ले जाएंगे ना, उसी घनी बस्ती से ले जाएंगे, लोगों के मकान तोड़े जाएंगे, लोगों की प्राइवेसी भंग होगी, ये सारी चीज़ें खत्म होगी। तो बनारस के अंदर भी जनता समझ चुकी है कि नई नई चीज़ देकर जनता को केवल भ्रमित करने की बात हो रही है, जनता भ्रमित होने वाली नहीं है। आखिरी सवाल ये कि अगर आप पार्टी आपको कहाँ से आप खुद दिलचस्पी रखेंगे लोकसभा का लड़ने की जिम्मेदारी में? देखिए, मुझे भी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी दी गई है, तो मैं उस पर काम कर रहा हूँ। पार्टी का जो आदेश हुआ है, मोदी जी से लड़ने का आदेश हुआ, मैं लड़ा, दोनों बार लड़ा, और दोनों बार वोट का आप देखिएगा 76, मुझे जो 14 में वोट मिला था उसका ठीक डबल वोट मिला, 19 में उसका दुगना से ज़्यादा वोट मिला। और अभी आप जो जिम्मेदारी पार्टी ने दिया उसका निर्वाह करूंगा, पार्टी का जो आदेश होगा उसे मैं मानूंगा। तो जाहिर तौर पर बनारस आपके लिए पार्टी कहेगी कि लड़िए, क्योंकि आप लगातार अरे भाई, मजबूत हैं। ये मेरा घर है, मेरा जन्म स्थान है, मेरी पैदाइश यहीं की है, हम सब लोग काशीवासी हैं, तो काशी छोड़कर कहाँ जाएंगे? और काशी कबहू न छोड़िए, तो काशी छोड़ने वाली नहीं है। काशी तो हमारे रग रग में बसी है, महादेव रग रग में है हमारे, हम कहीं जाने वाले नहीं। शुक्रिया। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जनसहयोग में शामिल हों और आज़ाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार, जनता की मीडिया।